जैन धर्म की आराधना के लिए व्यक्ति की आत्मा में बीज बोना, वह प्रभावना करने वाले को प्रभावक कहा जाता है। तो प्रभावक शब्द का अर्थ हुआ जो जैन दर्शन, जैन धर्म का दीपक दूसरों की आत्मा में जगा सके, उसका नाम प्रभावक। इसका यह मतलब नहीं है कि केवल साधु साध्वी ही यह काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं। आप लोग भी ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हो जिनके माध्यम से आप लोग भी जैन धर्म की प्रभावना कर सकते हो। जैसे कि कल ही एक माता ने मुझको कहा था कि महाराज, मैं महिला मंडल में संकित को लेकर के बोली, सुनकर के मन को खुशी हुई। आप लोग अपने परिवार में बताइए, आप अपने मित्रों को कहिए, आप अपने संबंधियों को कहिए, ताकि उनके दिल में अभी तक जो नहीं है ज्योत जैन धर्म की, वो प्रकट कीजिएगा। तो उससे उसका नाम ही प्रभावना है। हम अपने स्तर पर करते हैं, आप लोग अपने स्तर पर करें, परंतु लक्ष्य जैन धर्म होना चाहिए। आज तीसरा है क्रिया कुशलता। सामान्यतया क्रिया कुशलता, क्रिया का मतलब होता है जो किया जाता है। किए तो सैकड़ों काम जाते हैं, हजारों काम किए जाते हैं, परंतु यहां पर क्रिया शब्द का अर्थ है आत्मा के हित के लिए जो करने का विधान हमारे देवाधिदेव तीर्थंकर परमात्मा ने या हमारे पूर्वाचार्यों ने जो कहा, कर्मों के क्षय के लिए जो कहा, जो कि हमें इस जीवन में कार्यों को करना तो कैसे करना, वो जो विधि बताई उस विधि को सही ढंग से करना, वह व्यक्ति क्रिया कुशल कहलाता है। आज से अपन लोग क्रिया कुशलता को लेकर के यहां पर पढ़ते हैं। पहले दो लाइनें छोड़ दीजिएगा। आवश्यक आदि क्रियाओं को कुशलता पूर्वक संपादित करना, यह सम्यक् का तीसरा भूषण है जिसका आचरण करना चाहिए। क्रिया अर्थात करना, जो आत्मा के हित के लिए किया जाता है उसका नाम क्रिया है। क्रिया अर्थात करना, किया जाना। कुशल अर्थात हित और अहित के विचार पूर्वक हित परक प्रवृत्तियों को सही ढंग से करने वाला, सावचेती पूर्वक प्रशस्त व्यापार में लगा रहने वाला व्यक्ति क्रिया कुशल कहलाता है। आवश्यक यानी कि क्या, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, आवश्यक क्रियाओं में, तो परमात्मा ने आवश्यक 6 बतलाए हैं, परंतु आवश्यक क्या चीज है, आवश्यक को यदि हम लोग करते हैं तो उसका क्या परिणाम आता है, और यदि हम आवश्यकों को नहीं करते हैं तो उसके लिए परमात्मा ने और पूर्वाचार्यों ने क्या कहा है। सामान्य तौर पर आप लोगों को इसी में ही पढ़ने को मिलेगा। यदि परमात्मा ने जिन क्रियाओं को आवश्यक कहा वो यदि आप नहीं करते हैं तो आपको निश्चित रूप से प्रायश्चित लेना चाहिए। दूसरी बात, आवश्यक कहां करना है। अगर स्वयं गुरु जी विद्यमान है, इसी में श्लोक है, चरण हेतु, चारित्र के लिए जितनी भी क्रियाएं की हैं, कही हैं, उन क्रियाओं को गुरु के चरण कमलों में उपस्थित होकर के ही करना चाहिए। यह आवश्यक क्रियाओं का एक प्रमुख विधान है। यदि गुरु जी नहीं है तो ही फिर स्थापनाचार्य जी के सामने करना चाहिए। आवश्यक संकित के 5 भूषणों में से तीसरा भूषण है क्रिया कुशलता। क्रिया कुशलता यानी कि परमात्मा ने जिन 6 क्रियाओं को आवश्यक कहा है, उन क्रियाओं तथा अन्य क्रियाओं को अप्रमत्तता, विनय और विधि पूर्वक करना, इसका नाम है क्रिया कुशलता। आवश्यक 6 हैं, उनके विषय में संक्षेप से बताना ही हमारा लक्ष्य है।
विशेषावश्यक सूत्र में पाठ है, समयनम सावयनय अवश्य कायवयम हवई जम्हा अंतो अहो निशिष्या तम्हा आवश्यम नाम। दिन और रात्रि में अहो निशिष्या यानी कि दिन और रात, केवल दिन में ही आवश्यक करने हैं ऐसा नहीं, रात को भी आवश्यक करने हैं। जैसे कि रात्रिक प्रतिक्रमण, दैवसिक प्रतिक्रमण, ये समय को लेकर के हमारे प्रतिक्रमण आवश्यक के लिए शब्द दिए गए हैं। रात को लगे हुए जो भी अतिचार हैं उनकी शुद्धि के लिए रात्रिक प्रतिक्रमण, दैवसिक यानी कि दिन में जो गलतियां हुई उनके प्रायश्चित इत्यादि के लिए दैवसिक प्रतिक्रमण। तो दिन और रात, रात्रि में श्रवण श्रवणियों श्रावक श्राविकाओं को जो अवश्यमेव करने योग्य क्रियाएं हैं वे आवश्यक कहलाती है। सामायिक आदि की साधना साधु आदि के द्वारा दिन एवं रात्रि के अंत में अवश्य निश्चित रूप से किए जाने योग्य होने से ये सामायिक आदि जो 6 चीजें बतलाई हैं वे आवश्यक माने जाते हैं। आवश्यक क्रियाएं 6 हैं, सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, गुरुवंदन, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और पचक्र। अनुयोग द्वार सूत्र में इन्हीं आवश्यकों के क्रमशः हैं तो यही, परंतु इनके नाम एक दूसरे तरीके से प्राप्त होते हैं। सावध्य योग विरति, जब कभी भी अपन लोग सामायिक लेते हैं तो वहां पर बोला जाता है सावध्यम योगम पचक्खामि। तो सावध्य योगों की प्रत्याख्यान यानी कि विरति, सावध्य योग विरति। फिर दूसरा है गुणोत्कीर्तन, और चतुर्विंशति स्तव में परमात्मा के गुणों का ही कथन किया जाता है, गुणों का ही स्मरण किया जाता है, तो वो गुणोत्कीर्तन। तीसरा है गुरुवंदन, जिसको अपन लोग गुरुवंदन कहते हैं। अनुयोग द्वार सूत्र में उसको गुणवत प्रतिपत्ति कहा है। गुणवत यानी कि गुणवान, गुरु जी मान, प्रतिपत्ति उनके प्रति विनय, उनकी सेवा, वह गुणवत प्रतिपत्ति। फिर उसके बाद में सामयिक दोस्तों वंदना, परिक्रमण। प्रतिक्रमण क्या है? प्रतिक्रमण के लिए शब्द है स्खलित निंदना। जो कुछ मुझको नहीं करना चाहिए था, परमात्मा की आज्ञाओं में मैंने स्खलना की है, तो उसकी आत्मा की साक्षी में या गुरु जी की साक्षी में निंदा ग्रहण करनी, उसका नाम है स्खलित निंदना। व्रण चिकित्सा, ये कायोत्सर्ग नाम के आवश्यक के लिए शब्द है। व्रण का मतलब होता है घाव, व्रण का मतलब होता है घाव, चिकित्सा यानी कि उसका इलाज। आपको जान करके खुशी होगी, कायोत्सर्ग को प्रायश्चित्त के रूप में भी गिना गया है। कायोत्सर्ग को प्रायश्चित्त के रूप में भी गिना गया है, प्रतिक्रमण को भी प्रायश्चित्त के स्वरूप में गिना गया है। तो यानी कि कायोत्सर्ग, व्रण चिकित्सा। फिर पचक्खान, पचक्खान के लिए शब्द है गुणधारणा, गुणधारण, गुणधारणा। ये गुणधारणा इसलिए क्योंकि पचक्खान हम जो हेय वस्तु है उसका त्याग कर रहे हैं, जो उपादेय वस्तु है उसको हम स्वीकार कर रहे हैं और उसके लिए एक संकल्प कर रहे हैं, उसका नाम पचक्खान। सभी तीर्थंकर भगवंतों के शासनवर्ती साधु साध्वियों के लिए ये 6 आवश्यक क्रियाएं किसी कारण विशेष से एक समान नहीं। श्लोक है 2, वो आप छोड़ दीजिएगा, उसका अर्थ समझ लीजिएगा। सभी जिनेन्द्र भगवंतों ने सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदन, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग एवं प्रत्याख्यान नामक 6 प्रकार के आवश्यक कहे, मगर प्रथम एवं अंतिम तीर्थंकर भगवंतों के शासनवर्ती मुनियों के लिए ये आवश्यक नियत है। मगर प्रथम एवं अंतिम याद रखें, पहले और अंतिम तीर्थंकरों के लिए ही ये 6 आवश्यक हैं, मध्यवर्ती 22 तीर्थंकरों के लिए अलग नहीं। मगर मध्यवर्ती 22 तीर्थंकर भगवंतों के मुनियों के लिए नियत नहीं है, क्योंकि प्रथम तीर्थंकर भगवंतों के मुनि जन ऋजु और जड़ होते हैं, अंतिम तीर्थंकर भगवंत के मुनि जन वक्र और जड़ होते हैं।
जबकि मध्यवर्ती 22 तीर्थंकर भगवंतों के साधु ऋजु और प्राज्ञ होते हैं। आचार का पालन दो चीजों के आधार पर, एक तो बुद्धि के आधार पर और सरलता के आधार पर। तो ऋजु प्राज्ञ होने के कारण से यदि उन्होंने कोई पाप इत्यादि लगे हैं तो प्रतिक्रमण करेंगे, नहीं लगे हैं तो प्रतिक्रमण करना कोई उनके लिए आवश्यक नहीं है। परंतु परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी और परमात्मा श्री महावीर स्वामी जी के लोगों में प्रकृतिगत अंतर कि हम सरल नहीं होंगे, हमारे में वक्रता है, और वक्र होना ठीक मगर जड़ता भी उतनी है। तो हमको हमारे लिए तो कठोर से कठोर एक प्रकार के आचार की व्यवस्था परमात्मा ने दी। अतः प्रथम और चरम मुनि भगवंतों के लिए तो कारण हो या न हो, यानी अत्याचार लगा हो या न लगा हो, उनके लिए तो 6 के 6 आवश्यक अनिवार्य हैं। जबकि शेष 22 तीर्थंकर भगवंतों के साधुओं के लिए अत्याचार लगा हो तो ही वे प्रतिक्रमण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं भी कर सकते। आवश्यक दो प्रकार के, द्रव्य आवश्यक और भाव आवश्यक। द्रव्य आवश्यक का अर्थ है तात्पर्य, अर्थ, यानी कि जो हम सूत्र आदि बोलते हैं उनके अर्थ, उनका तात्पर्य क्या है। अर्थ और तात्पर्य के चिंतन के बिना अन्य मनस्क, यानी कि कर कुछ रहा है दिल कहीं और है, तो अन्य मनस्क व्यक्ति की तरह आवश्यक सूत्रों का रटन उच्चारण करते रहना, वह द्रव्य आवश्यक है। यानी कि मन उसके सूत्रों में नहीं है, न तो वह केवल शब्द ही बोले जा रहा है, अर्थ चिंतन नहीं कर रहा है। इन शब्दों को बोलने के पीछे मेरा क्या तात्पर्य है उसको वह नहीं कह पा रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है। द्रव्य आवश्यक में व्यक्ति अभ्यासवशात केवल बाह्य क्रियाएं करता रहता है, क्रियाओं के साथ मन योग, वचन योग और कार्य योग का जोड़ नहीं पाया जाता है। क्रियाओं के साथ योग और उपयोग के बिना कभी भी आंतरिक तेज, शक्ति, सामर्थ्य प्रकट नहीं होता। नहीं तो याद रखें, भगवान महावीर स्वामी जी के पास में एक छोटा सा मुनि गया और मुनियों की शिकायत बड़े मुनियों ने की कि साहब ये तो पानी के साथ, कच्चे पानी के साथ खेल रहा था और इसको ये भी नहीं पता लगा कि कच्चे पानी की बूंद में भी असंख्यात जीव होते हैं। छोटे मुनि ने जब ये बात सुनी वो बहुत लज्जित हुआ, रुआ सा हो गया। परमात्मा ने कहा, अयमुत्ता चिंता मत कर, प्रायश्चित कर ले। परमात्मा दीजिए, ईरावयम कर ले। ईरावयम करते करते उसको केवल ज्ञान हो। क्यों? ईरावयम के साथ में वो अर्थ चिंतन कर रहा है, और अर्थ चिंतन के साथ साथ में परमात्मा ने जो मुझको ईरावयम दी है, क्यों दी है? क्योंकि मेरे से जीवों की हिंसा हुई। सामान्य दया दिखता तो पानी है, एक इंद्रिय जीव दिखते हैं, परंतु पानी के आश्रित कई तरह जीव होते हैं, उनकी भी हिंसा। बस एक इंद्रिया बोलते हुए उसको तो केवल ज्ञान। ये अर्थ और तात्पर्य का यह परिणाम आता है। हम लोग कभी अर्थ का चिंतन नहीं करते, कभी तात्पर्य का चिंतन नहीं करते हैं, तो हमको क्रिया में रस ही नहीं आता। तो क्रियाओं के साथ मन योग, वचन योग और काय योग को जोड़ नहीं पाता है। क्रियाओं के साथ योग और उपयोग के बिना कभी भी आंतरिक उस क्रिया को करने का जो एक उद्देश्य है, जो उस क्रियाओं के अंदर पाई जाने वाली तेजस्विता है, शक्ति है,
सामर्थ्य है वो प्रकट नहीं हो पाता है, तो क्रिया इच्छित परिणाम नहीं दे पाती। द्रव्य आवश्यक क्रिया प्राण रहित एक सजा सजाया शरीर, सजा सजाया शरीर है, प्राण नहीं, यानी कि आत्मा ही नहीं है उसमें, भाव ही तो आत्मा है। आवश्यका करने प्रायश्चित्तम, यदि कोई आवश्यक क्रिया नहीं करता है तो उस व्यक्ति को गुरु जी के पास प्रायश्चित्त ग्रहण करना चाहिए। इन 6 आवश्यक क्रियाओं को विस्तार से प्रतिपादित करने वाला एक विशिष्ट ग्रंथ है जिसका नाम ही आवश्यक सूत्र है। उसमें 6 आवश्यकों के विषय में ही सारे का सारा विवेचन है। हजारों श्लोक हैं, भाष्य भी है, चूर्णी भी है, टीका भी है। समवेत रूप से इन सुप्रशस्त आवश्यक क्रियाओं के परिणाम को देखते हुए आवश्यक के लिए कुछ अन्य शब्द भी प्राप्त होते हैं, जैसे कि ये श्लोक दिया है, अनुयोग सूत्र में से उद्धृत किया है। पहला शब्द है आवश्यक। आवश्यक यानी कि आवश्यक, इनसे इंद्रियिक विषय कषायादि भाव शत्रु अपने वश में किए जाते हैं, अथवा इन क्रियाओं से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र आदि गुणों के समूह को अथवा मोक्ष को अपने वश में किया जाता है, अतः ये क्रियाएं आवश्यक कहलाती हैं। और आवश्यक को लेकर के एक दूसरे ढंग से, इसमें तो आवश्यक और एक दूसरे ढंग से आवश्यक को बताया आपाश्रय। गुणों का आधार होने के कारण ये क्रियाएं, ये आवश्यक क्रियाएं आपाश्रय भी कहलाती हैं, यानी कि आवश्यक कहलाती हैं। आवश्यक करनी है मुमुक्षु साधकों, मुमुक्षु यानी कि जो मुक्ति चाहते हैं, अपने पापों से मुक्ति चाहते हैं, अपने अतिचारों से मुक्ति चाहते हैं, अपने दोषों से मुमुक्षु अंत चाहते हैं, कर्मों से मुक्ति चाहते हैं, उसको मुमुक्षु कहा जाता है। मुमुक्षु साधकों द्वारा नियमतः अनुष्ठेय होने के कारण ये 6 के 6 काम अवश्य करणीय हैं। फिर इसका तीसरा नाम है ध्रुव निग्रह। ध्रुव निग्रह अर्थ की अपेक्षा से शाश्वत होने के कारण ये आवश्यक क्रियाएं ध्रुव कहलाती हैं। कैसी कहलाती हैं? ध्रुव यानी कि प्रत्येक तीर्थंकर भगवंत के शासन में ये हैं, तो हमेशा हैं, तो ध्रुव। ध्रुव प्रमुख नहीं, ध्रुव यानी जिनकी विद्यमानता है, कभी भी नहीं मिटने वाली चीज। ध्रुव सितारा नहीं, वो तो वहीं का वहीं। वैसे ये क्रियाएं तो वहीं की वहीं, प्रत्येक तीर्थंकर भगवंत के शासन में। ध्रुव यानी कि निश्चित। हाँ जी, चाहे आदिनाथ जी को ले लो, चाहे पारसनाथ जी को ले लो, चाहे नेमिनाथ जी को ले लो, चाहे शांतिनाथ जी को ले लो, चाहे महावीर स्वामी जी को ले लो, ये 6 आवश्यक क्रियाएं हैं। अर्थ की अपेक्षा से शाश्वत होने के कारण, क्योंकि गलतियां तो स्वाभाविक हैं और कभी गलतियां जानबूझ के की जाती हैं, तो गलतियों के धब्बों को धोने के लिए प्रायश्चित तो जरूरी है। तो उस कारण से समता जरूरी है हर जन्म जन्म में, हर जीवन में। तो सामायिक जिनके अपने ऊपर अनंत अनंत उपकार हैं, ऐसे 24 तीर्थंकर परमात्मा जिनकी कृपा से अपने को धर्म की प्राप्ति हुई, धर्म के स्वरूप का वर्णन अपने को प्राप्त हुआ, तो ऐसे तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति अनिवार्य है। पूजा भक्ति की आज्ञाओं का पालन अनिवार्य है। तो ध्रुव निग्रह अर्थ की अपेक्षा से शाश्वत होने के कारण ये आवश्यक क्रियाएं
ध्रुव कहलाती हैं। यानी ये क्रियाएं भूतकाल में भी थी, वर्तमान काल में भी हैं और भविष्य काल में भी रहेंगी। ध्यान रहे, तीनों कालों में पाए जाने वाले आगमों के संबंध में यह व्यवस्था है कि अर्थ की अपेक्षा से अंग आगमों के कर्ता तीर्थंकर भगवंत ही हैं और सूत्रों की अपेक्षा से गणधर भगवंत श्रुत केवली 14 पूर्वी 10 पूर्वी आदि श्रुत स्थविर महापुरुष हैं। अथवा अब देखिए दूसरा एक अर्थ, ध्रुव निग्रह का एक अर्थ बतलाया, अब ये दूसरा, अथवा अनादि होने के कारण कर्मों को तथा कर्मों के फल जन्म जरा मरणादि रूप संसार को भी ध्रुव कहा जाता है और आवश्यक कर्म एवं कर्म रूप फल को निग्रह करने वाला होने के कारण आवश्यक ध्रुव निग्रह है। निग्रह प्रवाह की अपेक्षा से अनादिकालीन कर्म का इन क्रियाओं से निग्रह किया जाता है, अतः ये आवश्यक क्रियाएं निग्रह कहलाती हैं। समझ में? निग्रह, निग्रह यानी कि उनको रोकना, उनको आगे नहीं बढ़ने देना। निग्रह, निग्रह यानी कि कैद खाने में व्यक्ति को कैद नहीं किया जाता, तो उसका निग्रह, उसको बंधन में बांध दिया। ये क्या स्थविर को समझना पड़ेगा बहन। जो संयम से पतित होते हुए व्यक्ति को स्थिर करता है उसका नाम स्थविर। हमारे यहां स्थविर कई प्रकार के होते हैं, उनमें से एक श्रुत स्थविर होता है। और जब कभी भी कोई दीक्षा लेता है परमात्मा के पास में, तो परमात्मा उनको तुरंत स्थविरों के पास में भिजवा देते हैं, बड़े लोगों के पास में भिजवा देते हैं। वो फिर उनको श्रुत ज्ञान की आराधना करवाते हैं, वो उनको क्रियाएं कैसे करनी कैसे नहीं करनी वो सिखलाती हैं। पहले पहले तो संयम में इतनी जल्दी कोई परिपक्व नहीं बन जाता, तो उसको कैसे परिपक्व बनाना, वो काम करने वाले जो होते हैं वो स्थविर होते हैं। श्रुत स्थविर वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, कुछ जन अपने दादा बाबा को तो देखेंगे ना भी, उनको हम स्थविर कहते हैं। मगर सभी दादा बाबा लोगों की एक जैसी रुचि होती है। वो क्या, किसी को अपने पोते पोतियां खिलाने में रस है, किसी को उनको घुमाने में रस है, कोई उनको पांवों पे बिठा करके झूले झुलवा रहा है। यानी कि अपना अपना अलग अलग रस होता है। तो श्रुत के में इतने वे स्थिर हैं कि दूसरे को भी श्रुत ज्ञान के माध्यम से उसको संयम में स्थिर करते हैं। श्रुत स्थविर कहलाते हैं, जिनका अध्ययन बहुत ज्यादा होता है। वो क्यों नहीं उस केवल ज्ञान की तरफ? हाँ है, उनको बात ऐसी है, वो केवल ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं, केवल ज्ञान पाया नहीं। केवल ज्ञानी को हम स्थविर नहीं कहते, केवल ज्ञान एक पूर्ण ज्ञान है। ये तो केवल श्रुत ज्ञान के आधार पर बातचीत कर रहे हैं, इसीलिए शब्द श्रुत है। याद रखिए, हमारे आगमों के लिए अनुयोग द्वार सूत्र में कई नाम हैं। जैसे कि एक श्रुत है, वो क्यों नाम है इसको श्रुत, कि गुरु के श्रीमुख से सुन करके उसने सीखा, इसीलिए इसको हम श्रुत ज्ञान कहते हैं। हम शास्त्र को शास्त्र क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमारी आत्मा के अनुशासन करने के लिए और त्राण सुरक्षा के लिए उसमें व्यवस्था है, इस कारण से वो शास्त्र कहलाते हैं। हम ग्रंथ कहते हैं। ग्रंथ ग्रंथ क्यों कहते हैं? परमात्मा के द्वारा कहे गए अर्थ को गणधरों ने गूंथा है, जो गूंथा उसका नाम ग्रंथ। तो ग्रंथन करना यानी कि गूंथना, तो इस कारण से इनके नाम। तो श्रुत स्थविर में हम केवल ज्ञानी को नहीं ले सकते, केवल श्रुत ज्ञान को लेंगे बहन। और श्रुत ज्ञान जितना उपकारी केवल ज्ञान भी नहीं है। फिर अगला है विशोधी।
सामायिक आदि आवश्यक क्रियाओं को करने से कर्म मल से मलिन आत्मा भी शुद्ध बनते हैं। इसीलिए आत्म विशुद्धि के कारण रूप होने के कारण ये आवश्यक क्रियाएं विशोधी कहलाती हैं। अध्ययन शक्त वर्ग आवश्यक सूत्र में सामायिक आदि 6 अध्ययन होने से यह अध्ययन शक्त वर्ग अर्थात सामायिक चतुर्विंशति स्तव, गुरुवंदन, प्रत्याख्यान, कायसर और पचक्का नामक 6 अध्ययन में होने के कारण ये आवश्यक क्रियाएं अध्ययन शक्त वर्ग कहलाते हैं। वर्ग यहाँ पर अलग अर्थ में राग द्वेष आदि दोषों का परिहार करने वाला होने के कारण से यह 6 अध्ययनों का वर्ग कहलाता है। न्याय अच्छा, न्याय का मतलब क्या होता है? सही को सही, गलत को गलत, यही तो न्याय का काम है। न्याय यानी कि इच्छित अर्थ की सिद्धि के लिए सम्यक उपाय के कारण अथवा जीव और कर्म के बीच अनादिकालीन संबंध को विच्छिन्न करने वाला होने के कारण सामायिक आदि 6 क्रियाओं को न्याय कहा जाता है। समझ गए ना? समझे कि नहीं? नहीं समझे? न्याय क्या करते हैं? सजा की व्यवस्था करते हैं। तूने गलती की है, सिद्ध हो गया गलती की है, चल ये तुझको दंड दिया जाए। अब सोचिए प्रायश्चित्त क्या है? दंड है ना। न्यायाधीश एक दूसरा काम करता है। वाह, तूने गलती नहीं की, जा तेरी सजा माफ। पारितोषिक भी तो देता है ना, उसकी स्तुति भी तो करता है ना। तो यानी कि ये जो 6 आवश्यक है, एक तो कर्तव्य के रूप में भी है और दंड विधान के रूप में भी है। अब कायोत्सर्ग क्या है? एक प्रकार का, मैंने अभी अभी आप लोगों को कहा, गृह चिकित्सा कहा ना, घावों का इलाज करता है। घाव क्या है? दंड मिशन। घाव क्या है? घाव तो यही है कि जो अपनी गलती की वही दंड है, वो व्रण है, उसका इलाज। तो ये सब कुछ न्याय के अंतर्गत जो एक सही चीज की स्थापना और गलत चीज की उत्थापना जो व्यवस्था है, वैसी व्यवस्था यहां पर बैठ गया अच्छे ढंग से। जो समझना है वो आप लोग तुरंत पूछिएगा। हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि समझा नहीं तो फिर पढ़ने पढ़ाने का तो कोई मतलब ही नहीं होता ना। आराधना के लिए मैंने संस्कृत के कुछ पद लिखे थे। देखिए, चौथा जो है ना, उस चौथे के पहले जो हमने आराधना लिखा है, ये मैंने संस्कृत में लिखा है। क्योंकि क्या होता है, आप लोगों को मैं सच बात कहूं, मेरे पास संस्कृत की किताबें हैं, वो कोश है, मोटे मोटे कोश हैं, तो उसमें शब्दों के अर्थ लिखे होते हैं। वो मैं ज्यों के त्यों लिख लेता हूं। मैं उस समय कुछ सोचता नहीं, उस समय सोचता हूं। जो कठिन चीज होती है वो तुरंत नहीं सोचता हूं। जो आसान है उसको लिख लिया कि उसको तो मैं कभी भी लिख सकता हूं ना। यदि वो मैं नहीं लिख पाया तो संस्कृत में तो लिखा हुआ है, तब मैं आपको समझा दूंगा। तो आराधना किसको कहते हैं? आराधना मोक्षोपाय, मोक्ष का एक उपाय जिसका नाम आराधना है। अब देखिए, हेलो, जैन परंपरा में 3 आराधना, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना, है ना? 3 ही है ना। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष के उपाय क्या हो गए? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इसीलिए ही यहां पर मोक्षोपाय, आराधना का अर्थ क्या किया? मुक्ति का एक उपाय। फिर आराधना ज्ञानादि वस्तुना अनुकूल वर्तित्वम। आराधना का मतलब क्या हुआ? देखिए, 5 आचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। ज्ञान की आराधना किस तरीके से तुमको करनी चाहिए? तो परमात्मा ने कहा कि 8 अत्याचारों का त्याग करके करना चाहिए।
8 अतिचारों के सेवन पूर्वक यदि हम ज्ञान उपार्जित करते हैं तो वो ज्ञान के लिए प्रतिकूल व्यवहार हो गया। और अतिचारों का ध्यान रखते हुए, अतिचारों को टालते हुए ज्ञान की आराधना करना, तो वो उस ज्ञानाचार के अनुकूल आचार हो गए। तो इस कारण से यहां पर लिखा निरतिचार, बिना अतिचार के जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य इत्यादि की प्राप्ति के लिए जैसा योग्य प्रयास कहा, वैसा योग्य प्रयास करना, उसका नाम है आराधना। आराधना निरतिचारतया अनुपालना, ये आराधना शब्द का अर्थ मैंने लिख रखा है। यहां पर आराध्य मोक्ष प्राप्ति के लिए हेतु स्वरूप की जाने वाली सामायिक आदि 6 क्रियाएं आराधना कहलाती हैं। मार्ग यानी उपाय, मंजिल स्वरूप मोक्ष नगर तक पहुंचाने वाली होने के कारण ये आवश्यक क्रियाएं मार्ग कहलाती हैं। बैठ गया अच्छे ढंग से? बैठ गया बहनों, भैया? बैठ गया? बैठ गया? इस तरीके से ये 8 नाम ये आवश्यकों के लिए है। अच्छा, अब जो मैंने कहा ना कि आवश्यक कहां करने चाहिए, तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है आवश्यम में नित्यम गुरुपाद मूलम मी देशियम सर्वम होई विषम पीहु संवसो कारण हो जमद भी से जाहे। विशेषावश्यक सूत्र में कहा है कि नित्य ही गुरु के श्री चरणों में उपस्थित रहकर ही सभी आवश्यक क्रियाएं करनी चाहिए। इकट्ठे रहते हुए कोई बहुत बड़ा कारण हो तो ही अलग रहकर आवश्यक क्रियाएं कर सकते हैं। लिखा है जम किंची अनुत्थानम आवश्य मायम चरण है उत्तम कारणम गुरु मूले गुरु विरहे कवना पुरहो उपदेश प्रासा। जो भी चारित्र धर्म से संबंधित आवश्यक आदि अनुष्ठान वे सभी गुरु जी के सामने ही करने चाहिए। गुरु जी न हो तो स्थापनाचार्य जी के सामने भी आप कर सकते हैं। ये आराधना, ये आवश्यकों के विषय में मैंने इतना ही पाठ लिखा है। ठीक है, अब अपन लोग चलें अनुव्रत। इसमें जो कुछ शब्द ऐसे हैं उनकी वर्ड मीनिंग आप साथ में दे दीजिए। हाँ माता, इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके वर्ड मीनिंग आप थोड़े से साथ में दे दीजिए। हाँ मैं दूंगा माता। बात ऐसे है, देखिएगा आप लोगों को बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, टाइम मैं इस विषय को कम दे पाता हूं, ये बात मैं खुद महसूस करता हूं, और कुछ मेरी विवशताएं हैं, इस कारण से कम समय दे पाता हूं, मगर मैंने अर्थ लिखने चालू कर दिए हैं। जैसे कि मेरा कोश शब्दकोश दे ही रहा हूं, उनमें ये सब शब्द आप ये समझो कि आपको जब मैं यहां से विहार कर जाऊंगा ना, यहां से यानी कि इस उपास्त्र से, तब फिर मैं वही काम रखूंगा, क्योंकि फिर ये क्लास नहीं चालू रखूंगा, तो फिर मैं वही चालू रखूंगा ना। उसमें ये सब शब्द जो अभी मेरी कमियां है ना, वो कमी की पूर्ति में उस समय कर